इस वक्त जो हमारा प्लान्ड एरिया है पाकिस्तान का, उसके अंदर अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आज तक पाकिस्तान में शायद आपने सुने नहीं होंगे, सब ऐसे सब प्राइमरी रिसर्च। पाकिस्तान में प्लान्ड एरिया में टोटल कितना यूनिट है? 4.5 मिलियन, 45 लाख यूनिट्स इन द प्लान्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पॉपुलेशन रहती है 3 से 3.5 करोड़, 30 to 35 मिलियन। ये वो लोग हैं जो DHAs, बैरियाज, टाउन्स, अच्छी जगहों पे रहते हैं। बाकी आपका जो अनप्लैंड है उसके अंदर अर्बन स्प्रॉल्स भी हैं। अर्बन एरियाज के अंदर आपने देखा होगा अनप्लैंड एरियाज हैं, कच्ची आबादियां हैं, रूरल एरियाज हैं, इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज। आपकी मेजर पॉपुलेशन यानी 22 करोड़ में से तकरीबन 17 से 18 करोड़ या इससे भी ज़्यादा वो अनप्लैंड एरिया में रहते हैं। प्लैंड एरिया और अनप्लैंड एरिया में जो फ़र्क है वैल्यू का, वो है 7 टाइम्स। इसकी जो वैल्यू है वो है 600 से 700 बिलियन US डॉलर। पूरे पाकिस्तान की जो वैल्यू है रियल एस्टेट की वो है 1 to 1.2 ट्रिलियन। तो आपका ये जो एरिया है जिसकी वैल्यू पाकिस्तान के 50% से ज्यादा है, ऐसा साइन लगाते हैं ना 50% से ज्यादा होता, वो कितना एरिया है? वेरी इंटरेस्टिंग, आधा %। आपके पाकिस्तान के 7,96,000 जो भी है उसका सिर्फ आधा % प्लान। तो 2 करोड़ बनाने हैं, ये 45 लाख हैं, तो 2 करोड़ बनाने हैं तो कितना चाहिए होगा? लेस देन 2%। पूरे पाकिस्तान का लेस देन 2% एरिया चाहिए अगले 20 साल की डिमांड पूरी करने के लिए। दैट इज इट। अच्छा, अब ये जैसे मैंने कहा कि 10 लाख घर 20 सालों में 2 करोड़, और घर भी लो कॉस्ट, तकरीबन 70% आपका ये लो कॉस्ट। फिर आपकी लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, सारों के लिए। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर कमर्शियल, फिर इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली $30 बिलियन पर एनम। $25 बिलियन आ रहा है। जो इश्यू है अभी, जो आपका $30 बिलियन, $25 बिलियन लेट से आपका आया, 30 चाहिए। और अगर आज आप ट्रस्ट दे दें रियल एस्टेट की मार्केट को, रियल एस्टेट की मार्केट को आज ट्रस्ट दे दें, लोगों को ये ट्रस्ट दे दें कि रियल एस्टेट की मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही होगी, प्रॉफिटेबल होगी, सेफ होगी, तो आप देखेंगे कि ये 25 जो है ये 30, 35, 40 पे चला जाएगा। और उसकी भी मैं आपको उसके लिए भी एक स्टैट दे। ओके, $25 बिलियन आया, कितना सेफली इन्वेस्ट हुआ और एंड पे जाके डिजायर्ड प्रॉफिट्स लोगों को मिले? कितने लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड इट इज अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट? या मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं। 25 बिलियन में तकरीबन 60 to 70% स्टक हो गया। ईदर इट इज डेड कैपिटल और इट इज कैपिटल ट्रैप्ड। ये 25 का 25 आया, लगा, और इससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक वो एक्टिविटी हुई, फौरन डेवलपमेंट हुई, फिर तो इट विल बिकम वेरी प्रॉफिटेबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी हाउसिंग सोसाइटीज
8,000 में से 5,000 आज भी अनअप्रूव्ड है। ये जो 60 to 70% है, ये जाता है अनअप्रूव्ड एंड इनफीजिबल प्रोजेक्ट्स। अनअप्रूव्ड एंड इनफीजिबल प्रोजेक्ट, ये है सबसे बड़ा इशू, और इसकी रीजन है पॉलिसीज या रेगुलेशन, उसकी कमी, या लॉज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, या एजुकेशन। सो यहां पे आप प्लानिंग भी कर लें, दो के प्लानिंग भी थ्रू पॉलिसीज ही इंप्लीमेंट होती है। प्लानिंग, पॉलिसी एंड एजुकेशन, ये नहीं है पाकिस्तान, कवानीन नहीं है, लोगों को पता नहीं है। आया कि आपको पता है कि 100% सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है? ये बहुत बड़ा नुकसान है इस मुल्क, ये जो 60 से 70% स्टक हो रहे हैं ना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कोर्ट केसेस हैं, दो फिगर कोर्ट केसेस, सबसे बड़ा फॉरम जहां पे लोग अपने मसाइल लेके जाते हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानीज की कंप्लेंट्स। ये दोनों ही 60 से 70% है। प्राइम मिनिस्टर साहब के पोर्टल पे ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो कंप्लेंट है, 70% ऑफ देम टू डू विद रियल एस्टेट। And today in court cases, according to the research, 60 to 70% of the court cases are to do with real estate, directly or indirectly. इसकी वजह क्या है कि 60 to 70% गलत जगह पे इन्वेस्ट होता है। और क्यों गलत जगह पे इन्वेस्ट होता है? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे करना है। और आज का जो सेशन है उसमें हम बड़ा एक इजी फॉर्मूला बताएंगे कि हाउ टू मेक द सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, आज के सेशन में हम ये देखेंगे हाउ टू एडवाइज समवन टू मेक अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। ये दो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और इसके पीछे मेरी एजुकेशन, तजर्बा, जो भी आप कह लें, 22 ईयर्स में जो कुछ भी मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। है बहुत आसान, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बड़े आसान हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि करना क्या है। एंड वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, वी ओनली हैव टू डू व्हाट द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी डन। वर्ल्ड में यूके ऑन दी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इज नंबर 1। तो जो यूके ने किया है वही कानून हमारा है, हम कर सकते हैं। उन्होंने ही लास्ट टाइम आपने, तैमूर साहब ने आपको बताया होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, यानी आज भी हम उन्हीं के बनाए हुए कवानीन और उन्हीं के किए हुए सर्वेस को यूज कर रहे हैं। हम उनको अपडेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू।